गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से हम शुरू कर रहे हैं अपना डियर पेरेंट्स का ये तीसरा पार्ट, जहाँ पर लॉकडाउन के अंदर हम अलग अलग लोग अपने किचन के अंदर कुछ नया सामग्री सीख रहे थे। कोई पढ़ाई की बातें कर रहा था और कोई कोरोना से लड़ने के बाद वहां पर हमारे एक स्टूडेंट जिसका नाम है शीतल सिंह, वो कुछ अलग ही कार्य कर रहे थे। फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपने करीबन 11 कोर्सेज कंप्लीट किए वेकेशन यानी कि कोरोना काल के अंदर। एंड बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें समझने को मिलेगी कि शीतल सिंह के पास से। तो आज देखते हैं शीतल सिंह क्या कहना चाहते हैं डियर पेरेंट्स को। नाउ शीतल सिंह, प्लीज आप अपनी बात रखें। हेलो एवरीवन, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। ये कोरोना के लॉकडाउन का पीरियड हम सबके लिए ही, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ही बहुत टफ था। लेकिन पेरेंट्स के लिए हम समझ सकते हैं कि ये थोड़ा इजी रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और वो मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, तो इसमें हमें अपने पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट की जरूरत थी और नो डाउट हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट भी किया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम अपने दिन की सारी बातें अपने पेरेंट्स को आके बिना किसी फिल्टर के बता देते थे और वो उन बातों को मान भी जाते थे, खुश भी हो जाते थे। लेकिन क्या अब भी हम अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताते हैं? नहीं। और ये क्यों है? क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते थे, सारी ही बातें वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो कुछ बातें एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। इसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। बच्चे इमोशनली क्या फील कर रहे हैं वो कभी अपने पेरेंट्स से बता ही नहीं पाते और ये चीजें कभी डिप्रेशन में और कभी सुसाइड की तरफ बढ़ जाती है, जो हम कोरोना के टाइम देख रहे हैं। प्लीज आप पेरेंट्स इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और अपने बच्चों की सारी बातों को एक्सेप्ट करने का। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जो पेरेंट्स का प्रोटेक्टिव नेचर है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका जो प्रोटेक्टिव नेचर है और उनका जो कंट्रोल सिस्टम, उन दोनों में डिफरेंस है। पेरेंट्स हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी वो कभी दुखी ना हो, इसलिए वो जाने अनजाने में सारे ही डिसीजंस अपने बच्चों पे थोप देते हैं, जो कि उनके पर्सनल ग्रोथ को हिंडर कर देता है। पेरेंट्स, आपने ही एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो उन मिस्टेक से आप सीख लेते हैं और फिर वो आपके एक्सपीरियंस पे और पॉइंट्स ऐड कर देता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो उनके डिसीजंस पावर बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर हम अपने डिसीजंस बता देते हैं कि उनसे कभी कोई गलती ही ना हो। आप ही समझिए, अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अभी तो ठीक है कि आप हैं हमारे पास हमारे लिए सारे डिसीजंस लेने के लिए। जब लाइफ में कभी हमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा और आप नहीं रहेंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हम किसी और के पास जाएंगे और ज्यादा चांसेस होंगे कि हम फंस जाएं। तो बेटर है कि आप अपने बच्चों को समझें, उनसे बातें करें, सारी बातें शेयर करें, चाहे वो थोड़ी सही लगे चाहे वो गलत लगे। लेकिन बच्चे जब आपको अपने मन की बातें बताएंगे तभी आप उन्हें समझ पाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स दूर होने के चांसेस हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन छोटी छोटी बातों को नोटिस करें, इनको गहराई से समझें और इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात बताई। और मोदी जी सही में बताते हैं, आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब हमारे बच्चे हमारे संस्कार स्वीकार करें एंड उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। आई विश पेरेंट्स अपनी बातों को सही तरह से बच्चों के सामने रख पाएंगे। ये बात थी शीतल सिंह की, पर आई विश ये हर एक बच्चों की कहानी, हर एक बच्चों की बात है। अगर आप इसको समझ पाओगे तो सबसे पहले आप आईपीएस ऑफिसर बनाओ ना बनाओ, पुलिस कमिश्नर, लॉयर, डॉक्टर बनाओ ना बनाओ, पर हाँ, आपको एक अच्छी संतान जरूर मिलेगी। आशा करते हैं शीतल सिंह की बात आपके मन तक जरूर पहुंचेगी और आप भी अपने बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।